हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो लेक्चर में, जिसके अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे चैप्टर के अगले पार्ट को। इस लेक्चर में हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं हमारे सेडिमेंटेशन के बारे में और सस्पेंशन के कुछ टाइप्स के बारे में। उनको मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पहले वाले लेक्चर के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी लेक्चर्स यहाँ आप देखेंगे उन सभी के नोट्स आपको कटारिया फार्मेसी के ऐप पर मिलेंगे। ऐप को आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ऐप पर आपको सभी सेमेस्टर के नोट्स और काफी अलग-अलग कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी फार्मेसी की जर्नी को काफी बेटर बना सकते हैं और वो सभी काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वो जाकर ऐप पे जरूर चेक करें। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम यूनिट 3 का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम मेनली आज पढ़ेंगे हमारे सेडिमेंटेशन और हमारे सस्पेंशन के कुछ टाइप्स के बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सेडिमेंटेशन होता क्या है। सेडिमेंटेशन अगर आप आसान भाषा में समझोगे तो जो हम फॉर्मुलेशन करते हैं, जहां हम सस्पेंशन बनाते हैं जिसके अंदर एक लिक्विड और एक सॉलिड को मिक्स किया जाता है, तो क्या होता है कि उसको अगर आप रेस्ट पे छोड़ दोगे तो उसके पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लगता है और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे बॉटम पे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब एक तरीके से धीरे धीरे सतह पे आकर जमने लग जाते हैं। तो वो होते क्यों है? क्योंकि उन पार्टिकल्स पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, इसलिए सॉलिड पार्टिकल्स जिस प्रोसेस के अंदर नीचे आकर बैठते हैं उसी फिनोमिनन को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सेडिमेंटेशन इज सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू ग्रेविटी। उसके ऊपर क्या होता है? ग्रेविटी का फोर्स लगता है, इसलिए पार्टिकल्स बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं। अवसादन या सेडिमेंशन हमारे गुरुत्वाकर्षण के कारण कणों के नीचे बैठने वाले प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं। अब इसके अंदर एक आता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है? स्टोक्स लॉ बेसिकली सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, या मैथमेटिकल रूप से हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हमारे सेडिमेंटेशन को, तो उसको हम करते हैं हमारे स्टोक्स लॉ के थ्रू। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, ये डायरेक्ट आप इसको यूज कर पाओगे। फॉर्मूला रहता है इसका V इज इक्वल टू 2r स्क्वायर रो पी माइनस रो एम जी बाई 9n। यहाँ हमारा V जो होता है वो हमारी सेडिमेंटेशन रेट रहेगी, और जो 2r होगा रेडियस ऑफ पार्टिकल्स रहेगा, रो p क्या रहेगा? जो हमारी डेंसिटी होगी पार्टिकल्स की वो रो m हमारा रहने वाला है। जो मीडियम होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स हैं उसकी डेंसिटी g हमारा ग्रेविटी जो लगती है वो, और n होती है हमारी विस्कोसिटी। अर्लियर लेक्चर में भी हमने इन साइंस को देखा है। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, है ना? इससे आप किसी भी चीज का सेडिमेंटेशन रेट फाइंड कर सकते हो। ये आप देख पा रहे हो, ये वाटर है, ये सैंड है और ये बीकर है। अब थोड़ी देर में आपने इनको मिक्स किया था वो आपको एक साथ दिखेंगे, पर जैसे आप इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो ये सैंड क्या बॉटम पे आकर इकट्ठी होने लग जाएगी, और फिर आपको देखने को मिलेगा कि ये सैंड के पार्टिकल्स तो बॉटम पे इकट्ठे हो गए। ये क्यों हुए हैं? क्योंकि इन पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, इसी वजह से। चलिए आगे देखते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सेटलिंग इंक्रीजेस व्हेन। सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स कब बढ़ती है, मतलब कब पार्टिकल सेटल होना स्टार्ट होते हैं? जब पार्टिकल्स की साइज लार्ज हो, यानी पार्टिकल्स की साइज बड़ी हो। जो मीडियम है उसकी विस्कोसिटी कम हो, मतलब विस्कोसिटी कम रहेगी तो कोई भी एक तरीके से अपोजिट फोर्स नहीं लगेगा और वो आसानी से सेटल डाउन हो जाएंगे। हाई डेंसिटी डिफरेंस हो, अगर जो हमारे सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर डेंसिटी का डिफरेंस ज्यादा हो तो वो एक दूसरे को अपोज नहीं करेंगे और पार्टिकल्स आसानी से सेटल हो जाएंगे। इसके बाद आप इसको याद कैसे रख सकते हो ट्रिक से, कि बिग पार्टिकल्स फास्ट सेटलिंग। अगर पार्टिकल्स की साइज बड़ी है तो वो जल्दी सेटल हो जाएंगे, और विस्कोसिटी ज्यादा है तो स्लो सेटलिंग, क्योंकि विस्कोसिटी रेजिस्टेंस देती है और पार्टिकल जल्दी सेटल नहीं हो पाएंगे, है ना? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब एक और टर्म आती है इसमें, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम यानी जो ओरिजिनल वॉल्यूम है और उसके अलावा जो वॉल्यूम सेडिमेंट हो गई है, जो सॉलिड पार्टिकल नीचे जाके सेडिमेंट हो चुके हैं, सेटल हो चुके हैं, उनकी वॉल्यूम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला भी इसमें आता है। इसका फॉर्मूला रहता है F से हम इसको डिनोट करते हैं सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को। इसको हम फाइंड करते हैं हमारे VU बाई V नोट। VU क्या होता है? इसके अंदर VU होता है हमारे अल्टीमेट वॉल्यूम होती है जो सेडिमेंट हो चुकी है वो, और इसके अलावा जो हमारा V नोट होता है वो होती है हमारी ओरिजिनल सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले से हम इसको फाइंड कर सकते हैं हमारी सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को। जो ओरिजिनल वॉल्यूम रहेगी और जो सेडिमेंटेड वॉल्यूम रहेगी, इनको फाइंड करने के लिए ये डिफरेंस को हम फाइंड करते हैं। चलिए आगे देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। हायर एफ वैल्यू मतलब बेटर सस्पेंशन। अगर एफ की वैल्यू ज्यादा रहेगी, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ज्यादा रहेगी, तो क्या होगा? एक अच्छे सस्पेंशन का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग हमारे डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। सेडिमेंटेशन हमने पढ़ लिया, अब देखेंगे डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन क्या होते हैं। आपको नाम से पता लग रहा होगा डीफ्लोक्यूलेटेड।
डिफ्लोकुलेटेड मतलब ऐसे सस्पेंशन जिनके अंदर फ्लोक्यूल्स का फॉर्मेशन ना हो, मतलब जो पार्टिकल्स इसके अंदर रहने वाले हैं वो एक दूसरे के साथ एक तरीके से मिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे को चिपक लेंगे, पर फ्लोक्यूल्स का फॉर्म नहीं करेंगे, अलग अलग रहेंगे। इसके अंदर क्या रहेगा, सस्पेंशन इन विच पार्टिकल रिमेन सेपरेट, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, आपको अलग से इनमें पता लग जाता है। देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन, पार्टिकल्स डू नॉट स्टिक टुगेदर, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं चिपकते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं। आप इसके अंदर देख सकते हो कि डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का एक एग्जांपल है। इसके बाद देखेंगे इसकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसको देखेंगे। मेनली आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी होती है, एग्जाम में इनसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले देखोगे स्लो सेटलिंग, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल धीरे-धीरे होते हैं। एक इसके अंदर हार्ड केक का फॉर्मेशन हो जाता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग-अलग रहते हैं पर जम जाते हैं। कुछ टाइम बाद जम जाते हैं तो हार्ड केक का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है। डिफिकल्ट रीडिस्पर्जन, यानी जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ है वो चिपक तो नहीं रहे हैं पर इनको अलग करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, इनको फैलाना किसी सतह पर अगर डिस्पर्स करोगे तो वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक इसके अंदर टर्म आती है क्लियर सुपरनेटेंट। क्लियर सुपरनेटेंट क्या होता है, जब भी पार्टिकल्स, जैसे आपने बीकर के अंदर किसी चीज को मिक्स किया, सैंड और वाटर को, अब सैंड नीचे डिपॉजिट हो गई तो ऊपर आपको देखने को मिलेगा वाटर, तो वाटर जो अब रिमेन जो सॉलिड रह गया, जब सेडिमेंटेशन हो चुकी है, पार्टिकल्स नीचे सेटल हो चुके हैं, तो ऊपर जो लिक्विड बचेगा, जो अलग से दिखेगा, तो उसको हम बोलते हैं हमारा सुपरनेटेंट। तो इसका जो सुपरनेटेंट लिक्विड रहता है वो कैसा रहता है, एकदम क्लियर रहता है। जो पार्टिकल दोनों साथ नहीं रहते, एक दूसरे से चिपकते नहीं है, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स एकदम नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे और इसके ऊपर का जो लिक्विड रहेगा, जो सुपरनेटेंट रहेगा, वो एकदम क्लियरली आपको दिखेगा। इसको याद कैसे करोगे ट्रिक से, डिफ्लोकुलेटेड मतलब डेंजरस केक का फॉर्मेशन इसमें होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो इसके अंदर एक तरीके से इसका डिसएडवांटेज है वो क्या है, कि इसके अंदर एक केक का फॉर्मेशन होता है जो कि डेंजरस रहता है। अब अगला देखेंगे हम हमारे फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में। ऐसे निलंबन जिनके अंदर समूह है, जो कण होते हैं उनके समूह बनते हैं और फ्लोक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। डेफिनेशन देखेंगे, सस्पेंशन इन विच पार्टिकल्स फॉर्म लूज एग्रीगेट्स, यानी लूजली एक दूसरे के साथ पैक्ड रहते हैं और एक तरीके से लूज एग्रीगेट्स का फॉर्म करते हैं, और उनको हम बोलते हैं, लूज एग्रीगेट्स को क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं उनको फ्लोक्स या हमारे फ्लोक्यूल्स। इसको आगे देखेंगे। संकुलित निलंबन वह निलंबन है जिसमें कण ढीले समूह, जो ढीले समूह बनाते हैं उनको फ्लोक्स बोलते हैं, और इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, पार्टिकल्स स्टिक लूजली, एक दूसरे के साथ चिपकते हैं लेकिन लूजली, उनके बीच में थोड़ा गैप रहता है। प्रॉपर्टीज देखेंगे, मेन आपको इनकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है जिससे आप फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड दोनों के बीच डिफरेंस पता लगा पाओगे। इसमें पार्टिकल्स फास्ट सेटल हो जाते हैं, उसमें धीरे हो रहे थे। इसमें केक का फॉर्मेशन नहीं होता, डीफ्लोकुलेटेड में केक का फॉर्मेशन हो रहा था। इसमें डिस्पर्जन आसान है, उसके अंदर डिस्पर्जन मुश्किल था। इसके अंदर क्या बनता है, उसमें क्लियर सुपरनेटेंट बन रहा था, इसमें बनता है क्लाउडी सुपरनेटेंट, जिसके आर पार अच्छे से नहीं देखा जाए ऐसा। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, कि फ्लोकुलेटेड के अंदर पार्टिकल्स फ्रेंडली होते हैं, एक दूसरे के साथ लूजली पैक रहते हैं और इसके साथ साथ केक का फॉर्मेशन नहीं करते, तो ये एक दूसरे के साथ एकदम फ्रेंडली होते हैं। इसके बाद देखोगे, दे जॉइन लूजली, नो हार्ड केक, कोई हार्ड केक का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अब अगला देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड। हमने दोनों पढ़ लिए, हम इनके बीच के जो मेजर डिफरेंसेस है वो हम टेबल के रूप में अब देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बीच हम डिफरेंस देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है पार्टिकल्स। फ्लोकुलेटेड में एग्रीगेट्स का फॉर्म करते हैं, डिफ्लोकुलेटेड में सेपरेट रहते हैं। और सेटलिंग कैसे होती है, इसके अंदर होती है फास्ट सेटलिंग हमारे फ्लोकुलेटेड में, और डिफ्लोकुलेटेड में थोड़ी स्लो सेटलिंग होती है। अब सेडिमेंट देखोगे कि सेडिमेंट कैसे होता है, इसका बनता है लूज सेडिमेंट बनता है, इसका बनता है हार्ड सेडिमेंट, एक तरीके से केक का फॉर्मेशन। केकिंग इसके अंदर क्या होती है, इसमें केकिंग नहीं होती है, डिफ्लोकुलेटेड में केकिंग होती है। अब रीडिस्पर्जन वाला पॉइंट देखोगे तो इसके अंदर काफी इजीली रीडिस्पर्स हो जाते हैं पार्टिकल्स, जबकि इसके अंदर डिस्पर्जन काफी डिफिकल्ट होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये टेबल आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, ये आपको डिफरेंस पता करने में काफी हेल्प करेगी, और एग्जाम में आप डायरेक्टली इसको लिखकर अच्छे पॉइंट या अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे इसको याद रखने की ट्रिक की, फ्लोकुलेटेड जो होते हैं इनके अंदर पार्टिकल फास्ट सेटल होते हैं और सेफ भी रहते हैं। डिफ्लोकुलेटेड में क्या होता है, स्लो सेटलिंग होती है लेकिन डेंजरस केक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फ्लोकुलेटेड सेफ होते हैं और ये हमारे डिफ्लोकुलेटेड एक तरीके से डेंजर होते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन, वाई फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन प्रेफर्ड, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दी जाती है, क्योंकि इसके अंदर केक का फॉर्मेशन नहीं होता है और इसका रीडिस्पर्जन भी काफी इजी होता है।
ये कुछ पॉइंट है जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेंगे, तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिए। फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड को अच्छे से रिवाइज करो और इसकी टेबल को अच्छे से याद कर लो, ताकि आपको इनमें डिफरेंशिएट करने में कोई भी दिक्कत ना आए। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हमारे सेडिमेंटेशन, फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम जरूर से आपका जवाब देंगे। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, और जो नोट्स वगैरह है वो आपको कटारिया फार्मेसी ऐप पर मिलेंगे, तो वहां जाकर आप आराम से चेक कर सकते हो। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको और भी कोर्सेज और नोट्स देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय।